ओम शांति। इच्छा और उद्देश्य का सिद्धांत। जगत की लीला में प्रकृति और पुरुष की विराट अंतर संबंधों में जहाँ एक और नियति का सर्वतोष दर्शन होता है, वही दूसरी ओर विराट ब्रह्मांडीय प्रकृति से सतत प्रभावित सूचना और समझ की ऊर्जा नाटक का संचालन अद्भुत संयोग के सिद्धांत के तहत करता रहता है। कब, कहाँ, क्या और कैसे होता है, इस विराट अंतर व्यवस्था का निर्धारण इतनी सहजता से किस निर्देश के तहत किस जगत से संचालित होता है। एक तो प्रकृति के अनंत विस्तार के कण कण में सूचना समाहित है। इसे शुद्ध प्रकृति का अंतः क्षेत्र कहा जाता है। वही दूसरी ओर मनुष्य में इस ऊर्जा को ग्रहण करने तथा इसे संप्रेषित करने की भी अद्भुत व्यवस्था और सामर्थ्य है। आइए इसको आगे विस्तार से जानें। इस तथ्य को आज विज्ञान ने भी स्वीकार कर लिया है कि जगत पदार्थ नहीं, ऊर्जा है, अर्थात उसका स्वरूप सूक्ष्म और अदृश्य जैसा है। अदृश्य ऊर्जा फिर पदार्थ में प्रकट पदार्थ नहीं, ऊर्जा है, अर्थात उसका स्वरूप सूक्ष्म और अदृश्य जैसा है। अदृश्य ऊर्जा फिर पदार्थ में प्रकट होता है। इस प्रकार प्रकट और अप्रकट के आँख मिचौली का बना यह जगत एक सुंदर खेल मात्र है। प्रकृति का यह ऊर्जामय रूप मुख्य रूप से सूचनात्मक गतिशीलता है। ऊर्जा का यह रूप सदा बदलता रहता है। पदार्थ के दृष्टिकोण से हमारे और पेड़ पौधे और दूसरे जीवों में बहुत कुछ समानता है। कुछ क्रियाएं तो बिल्कुल समान हैं। तत्वों के दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ समानता है। अंतर है तो मात्र इतना कि ऊर्जा के सूक्ष्म रूप भाव, विचार, अनुभूति इत्यादि में हमें उससे विशिष्ट है, क्योंकि मन बुद्धि के साथ मस्तिष्क के स्नायु तंत्र है जो समस्त प्रकार की ऊर्जा और ध्यान कार्यों जैसे सूक्ष्म तरंगों के प्रति ग्रहणशीलता तथा संप्रेषण की क्षमता, स्मृति, चाहत इत्यादि के प्रति जागरूक करने में सक्षम है। इसके माध्यम से आप सिर्फ शरीर के सूक्ष्म क्रियाकलापों को ही महसूस नहीं करते, अपितु उनमें आवश्यक आदेश निर्देश देकर उनमें अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन भी ला सकते हैं। हमारी यह अद्भुत क्षमता सूक्ष्म जगत के जानकारों को भी अपने आदेश द्वारा प्रभावित कर सकता है और आपको मनोवांछित फल प्राप्त करा सकता है। यही से आपका मन प्रकृति के मन से संपर्क कर अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सहजता से सफलता हासिल कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है योग और आपका आंतरिक भाव, चाहत या उद्देश्य, शक्ति और शुद्धि के द्वारा पवित्र मनोबल प्राप्त करने का यही सर्वाधिक मौलिक मार्ग है। राजयोग अर्थात अपने को शरीर से अलग सत्ता आत्मा का अनुभव करना तथा आत्मा का पिता परमात्मा से मनोयोग द्वारा संबंध स्थापित कर शक्ति प्राप्त करना, क्योंकि योग ऐसे वायुमंडल की धरती तैयार करता है जहाँ आपका इच्छा रूपी बीज पड़ते ही फलीभूत हो जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन विराट प्रकृति के अद्भुत संयोजक का कार्य करता है। यह सूचनात्मक ऊर्जा के विशाल क्षेत्र में आपके उद्देश्य के अनुसार बहुआयामी सामंजस्य और प्रबंधन बड़ी सरलता से कर आपके सामने उपस्थित कर देता है। जैसे शरीर में करोड़ों सेल बड़ी बुद्धिमत्ता से आपके सूक्ष्म भाव को समझकर अद्भुत सामंजस्यपूर्ण तरीके से कार्य करता है। आपको पता हो कि एक एक सेल एक सेकंड में 6 लाख बार क्रियाएं करता है। इस प्रकार समायोजना का मतलब हुआ एक ही समय में अनेक घटनाओं का एक साथ कुशल प्रबंधन। यदि कोई व्यक्ति इस अद्भुत प्राकृतिक व्यवस्था या आध्यात्मिक सिद्धांत का पालन करता है तो निश्चय ही उसके समस्त आकांक्षाओं की पूर्ति अपने आप होने लगती है। योग आपके अंदर ऊर्जा को सक्रिय कर देता है, जबकि उद्देश्य उस ऊर्जा को दिशा निर्देश कर आकार देता है।
अव्यक्त को व्यक्त में बिना प्रयास के सहज संघर्ष मुक्त अभिव्यक्ति में उद्देश्य का ही हाथ है, लेकिन तब जब उन सभी नियमों का हम ठीक ठीक पालन करते हैं। आज मनुष्य द्वंद्वों में बटा है, तो चारों तरफ से चुनाव के घेरे में घिरा अनिर्णय और अशांति की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहा है। जहाँ जीवन सीमित और अनिश्चित है, साधन भी सीमित है, परंतु इच्छाएं असीमित हैं। माना कि इच्छित फल की प्राप्ति से अल्पकाल की ही सही संतुष्टता और प्रसन्नता तो अवश्य मिल जाती है, परंतु पुनः पुनः यही यक्ष प्रश्न सामने उठ खड़ा होता है कि कभी न समाप्त होने वाली तृष्णा और लालसा के फैले विशाल साम्राज्य को कोई कैसे जीते। और ऐसे में क्या कोई भी मनुष्य संतुष्टता और प्रसन्नता का जीवन जी सकता है? जिस क्षण तुम इच्छा से ऊपर उठते हो, उसी समय इच्छा की वस्तु तुम्हें खोजने लगती है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।